नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं एक और 20 जावास्क्रिप्ट के 20 प्रोजेक्ट के सीरीज़ के एक और चैप्टर में, जहाँ पर हम बनाएंगे ये टिक टिक टॉय गेम, यानी टिक टिक टॉय गेम। तो यहाँ पर जो हमारा टिक टिक टॉय गेम है, कुछ हमारा इंटरफेस कुछ ये पे रहेगा, जहाँ पर प्लेयर शो होगा, प्लेयर 1 प्लेयर 2, और एक रीसेट बटन रहेगा गेम को रीसेट करने के लिए, और एक हिस्ट्री रहेगा जो हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम खेल के प्ले करते हैं। और अगर आप जावास्क्रिप्ट का इसे इंटरेस्टिंग कोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेयर विन एक्स विन। तो हमारा एक्स विन हो चुका है। अब रीसेट करने के लिए यहाँ पर रीसेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप जाओगे, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू कोर्स आप करना चाहते हो तो आपको इंटरेस्टिंग कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का इंटरेस्टिंग कोर्स हमारा जो रहेगा विन रहेगा फर्स्ट और ड्रॉ फर्स्ट। तो और इसका कोड जो है मैं CSS का इंटरफेस कोड आपको मैं दिखा दूंगा, शो करवा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने कोड कॉपी करके रखा, और JS और CSS कोड में यहाँ पर शुरू से एंड तक आपको दिखाऊंगा। और अगर आप कोड ये लेना चाहते हो तो इस कोड को आप परचेस कर सकते हो, ओनली 20 रुपीज़। आपको 20 रुपीज़ से ये कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो मैं कोड शो करवा देता हूँ आपको। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स करना चाहते हो, नया स्टूडेंट हो और आपको मालूम नहीं है कि आप बेसिक जावास्क्रिप्ट, और अगर आप ऑनलाइन करते हो कोर्स करना चाहते हो तो हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारा चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। फ्रंट एंड यानी बैक एंड फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा, यानी बेसिक से एडवांस तक ही नहीं, सिर्फ आपको कोर जावास्क्रिप्ट तक पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया जाएगा, जहाँ पर आप सीखेंगे। पूरे 13 लेसन है, 13 लेसन है, जहाँ पर आप पूरा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ सिखाया जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने CSS का कोड और HTML कोड आपको दिखा दिया है, और अभी मैं आपका इंटरफेस दिखाऊंगा। तो सिर्फ हमारे पास इंटरफेस है, काम तो होगा नहीं, काम नहीं होगा। यहाँ पर जैसे अगर हम कुछ क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ शो नहीं होगा, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। मैं इंटरनेट जो ऑफ कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्लेयर 1 है। रीसेट पर क्लिक करेंगे तो रीसेट नहीं होगा, हिस्ट्री, और हिस्ट्री हमारा सिर्फ इतना ही होगा कि हिस्ट्री आएगा और हिस्ट्री क्लोज होगा। यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करने पर हिस्ट्री आएगा, और ये क्लोज जो आज का है इस पर क्लिक कर इस क्लोज हो जाएगा। और ये काम हमारा जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ तक है। अब हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट टिक टिक टॉय गेम में जो विन होता है, तो उसका कुछ कंडीशन होता है कि किस किस कंडीशन में अगर पॉइंट्स आ जाए तो यूज़र विन कर सकता है। तो इसलिए वो पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, यानी कोई भी हो, O हो या X हो, यहाँ पर 1 2 3 में अगर आ जाए तो यूज़र विन हो सकता है। तो किस किस कंडीशन में विन होगा वो सारा कंडीशन अब मैं इस एरे में स्टोर कर लिया हूँ, आप देख सकते हो। इसके बाद कॉन्स्ट नाम से स्क्वायर डिव लिया, और जिसमें हमने स्क्वायर यानी गेम के अंदर जो स्पान है उसको कॉल किया। यहाँ पर आपको दिखेगा गेम हमारा यहाँ पर है। इस गेम के अंदर जितने भी स्पान है पूरा 9 स्पान है, तो 9 स्पान यहाँ पर इस डिव में आ चुका है। जैसे क्वेरी सेलेक्टर ऑल किया तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर हिस्टोरी डिव, यहाँ पर हमारा हिस्टोरी शो होगा, उस डिव को हमने कॉल किया, और यहाँ पर हिस्टोरी डिव को कॉल कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर एक करंट प्लेयर, यानी हमारा अभी जो प्लेयर है वो कौन सा प्लेयर गेम प्ले कर रहा है, वो हमारा कंडीशन में यहाँ पर करंट प्लेयर एक्स कर लिया, और एक्स हमारा करंट प्लेयर है। करंट प्लेयर हमारा एक्स है। उसके बाद लेट नाम से गेम बोर्ड बना है। अब गेम बोर्ड हमारा कितना है हमारा जो 9 स्पान है, तो 9 हमने एक और एरे बना लिया, ब्लैंक एरे, जहाँ पर हमारा ब्लैंक स्टोर होगा। अभी करंट जो हमारा गेम बोर्ड रहेगा ब्लैंक रहेगा, और इसी ब्लैंक में हमारा ये जो पॉइंट है ना वो स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमारा 9 है, ये भी 9 है, 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 8 9, तो हमारा 9 है। और 9 एरे हमने यहाँ पहले तो 9 एरे के अंदर 3 करके एरे बनाया हर कंडीशन के लिए, और टोटल हमारा जितना स्पान है उस स्पान के हिसाब से यहाँ पर एक एरे बना लिया। और इसके बाद यहाँ पर गेम ओवर नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसको हमने फॉल्स रखा। उसके बाद वेरिएबल विन एक्स रखा, और विन ओ, उसके बाद ड्रॉ। ये तीनों वेरिएबल कहाँ पर है, जो हमारा हिस्टोरी में शो होगा, वो हमने शो करवाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो 0 रहेगा। जैसे हमारा कुछ यूज़र विन करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा विन 0 है। अगर मैं विन के मैं कुछ डाल दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने विन एक्स में 1 डाला तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अभी नहीं आएगा, अभी तो इसको कुछ किया नहीं, छेड़छाड़ी, तो अब यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कॉमेंट लिखा है
यहाँ पर जो इसको कमेंट को रिमूव कर देंगे, और चाहे तो आप कमेंट को रख सकते हो। तो यहाँ पर चेक फंक्शन हमारा विनर चेक करने के लिए ये फंक्शन है। इसके बाद ऐड इवेंट लिस्टिनर टू द रीसेट बटन। यहाँ पर रीसेट बटन के लिए जो हमारा ये है, ये रीसेट बटन के लिए इसमें ऐड इवेंट लिस्टिनर और रीसेट गेम नाम से फंक्शन बनाया, उसको छोड़ दिया। ऐड इवेंट लिस्टिनर जैसे रीसेट बटन, यहाँ पर आईडी हमारा रीसेट बटन है, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर जो हमारा बटन है, तो हमारा जो बटन है ना वो यहाँ पर है रीसेट बटन, जहाँ पर आईडी आप देख सकते हो रीसेट बटन। तो हमने रीसेट बटन को यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरी बटन को ऐड किया, और यहाँ पर रीसेट बटन में ऐड इवेंट लिस्टिनर किया, और यहाँ पर हिस्टोरी बटन को कॉल किया, और क्लोज बटन। हिस्टोरी बटन में यहाँ पर हिस्टोरी डिब को मैं क्लास लिस्ट ऐड शो करवाया, शो एज, और यहाँ पर शो एज को रिमूव कर दिया, और क्लोज बटन में ऐड कर दिया। तो इतना ही हमारा काम था जहाँ पे हमारा ये काम हो रहा था। तो ये हो गया। अब हमारा काम होगा कि हम यहाँ पर इसका काम करें, इस काम को आगे बढ़ाएं, जो हमारा स्क्वायर बोर्ड है। तो स्क्वायर बोर्ड का काम करेंगे। इसके लिए स्क्वायर में हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, उसमें फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। अभी स्क्वायर में हम फॉर ईच लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर SQURI स्क्वायर में क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, और FOR फॉर ईच फंक्शन चलाएंगे। और फॉर ईच में अब यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर जो एरो फंक्शन लेंगे हम, तो यहाँ पर एरो फंक्शन के लिए एरो का सिंबल, और यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन, इतना होना था। और यहाँ पर जो हम इसमें वैल्यू लगाएंगे, एक तो स्क्वायर नाम से एक वैल्यू देंगे, और कॉमा देकर दूसरा इंडेक्स वैल्यू देंगे, यहाँ पर इंडेक्स। अब इतना हो गया। अब इसके अंदर जो काम परफॉर्मेंस करवाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा अब यहाँ पर करेंगे क्या, चेक विनर CHE चेक विनर। और चेक विनर में क्या करेंगे, इंडेक्स को पास कर देंगे, तभी तो हमें अब यहाँ पर इंडेक्स को हमने पास कर दिया। अब यहाँ पर इसको अगर मैं एक चेक विनर को क्या करता हूँ, यहाँ पर चेक विनर इंडेक्स किया, और यहाँ पर सबसे पहले तो ये ऐड इवेंट लिस्टिनर लगाएंगे। तो यहाँ पर इन स्क्वायर में SQURE स्क्वायर डॉट ADD ऐड इवेंट लिस्टिनर, और ऐड इवेंट लिस्टिनर में भी एरो फंक्शन चलाएंगे, और यहाँ पर हमने एरो का सिंबल स्टार्ट और बंद एंड कर देंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पर एरो फंक्शन, अब यहाँ पर चेक विनर को चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐड इवेंट लिस्टिनर हमने चलाया, और CHE चेक विनर, और चेक विनर में इंडेक्स को पास कर देंगे, और ये हमारा पास कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैं चेक विनर हम यहाँ पर नहीं करेंगे, चेक विनर हम ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा काम रहेगा यहाँ पर, और मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर इंडेंट करने के बाद इसमें जो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसमें हैंडल करेंगे, यानी क्लिक माने मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मूव करवाना है। तो यहाँ पर हैंडल HANDL हैंडल मूव, और इस हैंडल मूव में इंडेक्स को पास कर देंगे, और यहाँ पर इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पर हम फंक्शन से इस हैंडल मूव को कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद यहाँ पर हैंडल मूव HAND हैंडल मूव, और इसमें भी इंडेक्स पास कर देंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर पास कर दिया इंडेक्स, और इस इंडेक्स में हमारा अभी स्टोर होगा। और यहाँ पर अलर्ट करने के बाद, अब अगर मैं अलर्ट करना चाहूँ इसे, तो इंडेक्स को मैं अलर्ट कर सकता हूँ। और अब आप देखोगे जैसे मैं कुछ क्लिक करूँगा तो हमें पता चलेगा हमने कहाँ पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो सॉरी हमें शायद कोई एरर तो नहीं मिला, देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एरर मिला है, ऐड इवेंट लिस्टिनर इवेंट टारगेट 2 आर्गुमेंट स्क्वायर 1%। तो 241 में हमारा एरर है, 241 यहाँ पर हमारा ऐड इवेंट लिस्टिनर में एरर। तो हमें जो यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टिनर लगाया, तो हमने तो फंक्शन चलाया, लेकिन काम क्या करना है, परफॉर्मेंस वर्क क्या करना है वो हमने बताना है। तो यहाँ पर इवेंट क्या करेगा, इवेंट हमने क्लिक इवेंट लगा दिया ताकि ये क्लिक करने पर काम करे। तो अब क्लिक किया मैंने, और ये 4 नंबर पर हमने क्लिक किया, बता दिया, क्योंकि ये 4 नहीं है 5 नंबर है। तो हमारा 0 से इंडेक्सिंग करेंगे, ये 0, ये 1, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर स्क्वायर के बाद यहाँ पर जो हमारा ऐड इवेंट लिस्टिनर है, इसमें हम इफ़ कंडीशन भी लगाएंगे। तो इफ़ करेंगे, और इफ़ में हम क्या चेक करेंगे, स्क्वायर SQURE स्क्वायर में अगर हमारा, अब स्क्वायर में हम चेक करेंगे कि स्क्वायर में हमारा क्या है, तभी हम कलर डिसाइड करवा पाएंगे, जैसे हमने वहाँ पर आपने देखा था। तो इक्वल स्क्वायर इक्वल हमारा क्या है, अगर x है तो x का कलर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, SQURE स्क्वायर डॉट STYLE स्टाइल डॉट यहाँ पर COLOR कलर क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे इसमें, इस कलर स्क्वायर का कलर कर देंगे GRWN ग्रीन। और अगर स्क्वायर इस इफ़ कंडीशन को एक बार और चलाएंगे, इफ़ लगाएंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर स्क्वायर SQURE स्क्वायर स्क्वायर इक्वल 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 डॉट अगर हमारा क्या आता है वो आता है तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर अगर वो आता है तो स्क्वायर का कलर क्या कर देंगे स्क्वायर डॉट STYLE स्टाइल और स्टाइल डॉट STYLE स्टाइल डॉट कलर COLR कलर हम कलर कर देंगे इसमें F80 यानी इसको ऑरेंज कलर कर देंगे F80 और ये हमारा हो चुका है। इतना काम हमारा हो चुका है। अब इस हैंडल मूव को मैनेज करेंगे तो यहाँ पर हैंडल मूव में जो हमारा अलर्ट है इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ का इसमें हम काम का वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गेम का बोर्ड दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा गेम का बोर्ड है। अब इसमें इंडेक्स जो हमारा है इसमें अगर इंडेक्स नहीं आता है तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर अलर्ट में सबसे पहले शो करूँगा और यहाँ पर नोट का सिंबल लगाऊंगा नोट गेम बोर्ड GAME गेम बोर्ड और ये हमारा गेम बोर्ड यहाँ पर है। अब इसका इंडेक्स यहाँ पर किस में और इस इंडेक्स में INDEX इंडेक्स जो हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस लिया तो अब हमारे पास अलर्ट में क्या आएगा आप देख सकते हो हमारा ट्रू आया अभी भी ट्रू आया यानी ट्रू आया। हमने अगर बाहर क्लिक किया इस इंडेक्स के बाहर अगर हमारा क्लिक होता है तो ये वर्क नहीं करेगा और अब यहाँ पर हमारा अभी काम वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक चेक किया। अब अगर एक अलर्ट लगाएंगे और इसमें अलर्ट में हम चेक करेंगे इसमें भी नोट लगाएंगे और नोट गेम बोर्ड हमने चेक किया। अब यहाँ पर हमने तो गेम बोर्ड चेक किया कि हमारा गेम बोर्ड से बाहर और यहाँ पर जो हमारा गेम बोर्ड का इंडेक्स है वो इस इंडेक्स के मैच अगर नहीं होता है यानी यहाँ पर ब्लैंक है और अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो इसका इंडेक्स कभी क्या जीरो भी नहीं निकलेगा और 1 भी नहीं निकलेगा, हमारा इस इंडेक्स फॉल्स निकलेगा। तो इसीलिए हमने नोट का सिंबल लगाया। अगर नोट का सिंबल रिमूव कर देंगे तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा और मैच करेगा कि यहाँ पर जीरो इंडेक्स जैसे हम जीरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स को चेक करेगा। तो हमने वो चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है कि वहाँ पर जैसे हमारा इंडेक्स में क्या हमने जीरो इंडेक्स पर क्लिक किया तो जीरो इंडेक्स में हमारा गेम बोर्ड का जो एरे है वो है कि नहीं, हमारा है तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल रहा है, अगर नहीं होगा तो हमारा फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा हमारा गेम ओवर, तो यहाँ पर गेम ओवर को अब यहाँ पर नॉट गेम ओवर यानी गेम ओवर हमारा अभी फॉल्स है। अगर यहाँ पर फॉल्स नहीं है तो ये काम करेगा, ट्रू होगा। यहाँ पर हमने पहला ट्रू आया, दूसरा बात ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमारा गेम बोर्ड नॉट अगर ट्रू तो यहाँ पर गेम ओवर तो हमारा ट्रू फॉल्स है तो हमारा फॉल्स। यहाँ पर हमने क्या करा फॉल्स नहीं है ट्रू, अब यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा यानी अब यहाँ पर हमारा फॉल्स। तो अभी हमारा फॉल्स है ना तो फॉल्स तो हमारे पास आएगा। तो हमने इसीलिए बोला कि नॉट फॉल्स, अगर हमारा फॉल्स नहीं है तो हमें ट्रू मिलना है। अगर ट्रू मिलना है तो यहाँ पर गेम ओवर तो हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है तो अगर यहाँ पर ट्रू नहीं है तो ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा। इसीलिए हमने चेक किया कि अगर ट्रू नहीं है तो हमें ट्रू करवाओ। तो यहाँ पर तो हमारा फॉल्स है तो ट्रू नहीं था तो हमें ट्रू रिटर्न कर दिया और यहाँ पर भी हमें गेम इंडेक्स ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फॉल्स करना चाहूँ तो यहाँ पर कैसे होगा, इस इंडेक्स को मैं एक को छोड़ दूंगा, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 7 बचा तो यहाँ पर जितने ही भी है ना इन सबको मैं क्लिक करूँगा ट्रू आएगा। सिर्फ लास्ट वाले में जैसे 9 पर क्लिक करेंगे तो हमें फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9 पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सबको रिमूव कर ऐड कर लेता हूँ और हमारा पास आ चुका है। अब इन दोनों को एक ही कंडीशन में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं दोनों को अगर मैच करवाना चाहूँ, दोनों को ट्रू करवाना चाहता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों हमारे पास ट्रू होना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एन का सिंबल लेंगे, एन और एन हमारा दोनों ही ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाएंगे कि दोनों अगर हमारा ट्रू होगा तो हम इसे चेक करेंगे गेम ओवर नॉट गेम ओवर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों हमारा ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। यहाँ पर ट्रू मिला, सब में ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ट्रू मिल चुका है। अब इसके बाद इसको हम इफ़ कंडीशन में स्टोर कर लेंगे। अलर्ट के जगह इफ़ लिख देंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स जो हमारा शुरू और बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एक मैंने इंडियन लिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमारा जो करंट प्लेयर हमारा एक्स है उसको स्टोर करवाना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर GAME गेम बोर्ड और गेम बोर्ड। अब गेम बोर्ड कौन सा गेम बोर्ड तो हमारा एक एरे है। तो यहाँ पर जो हमारा गेम बोर्ड है इसमें भी हमें तो एक्स ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा गेम बोर्ड में एक्स आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे, आप इंडेक्स में प्लेस करेंगे और हमारा इंडेक्स आ चुका है। अगर मैं इसे अलर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अलर्ट भी करवा दूँगा आपको। अब ये मैं अलर्ट करता हूँ और अब यहाँ पर अलर्ट करेंगे ना तो हमारा कहाँ पर ये एक्स स्टोर होगा अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर से रिमूव आ जाए और
तो अभी यहाँ पर हमारा गेम बोर्ड के इंडेक्स में, यहाँ पर हमने गेम बोर्ड का इंडेक्स में क्या करेंगे, इंडेक्स में स्टोर करेंगे इक्वल टू किस में स्टोर करेंगे, CURR करंट प्लेयर को। अब यहाँ पर हमने करंट प्लेयर ऐड किया। अब हमारा गेम बोर्ड यहाँ पर है, तो अगर हम गेम बोर्ड के यहाँ पर जो हमारा गेम बोर्ड, अब कौन सा गेम बोर्ड में अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमने क्लिक कर दिया कि हमने किस इंडेक्स में क्लिक किया वो तो हमने यहाँ से गेट कर लिया इफ़ में। तो हमें अगर 5 यानी 0 इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा 0 इंडेक्स वाले गेम बोर्ड इसमें एक्स स्टोर होगा। तो अभी आप देखेंगे हमारा क्लिक करेंगे मैं 0 पर, तो हमारा एक्स 0 में आ चुका है। और अब आप देख सकते हो हमारा एक्स आ चुका है, गेम बोर्ड के इंडेक्स में आ चुका है एक्स। लेकिन अभी भी हमारा गेम बोर्ड के इंडेक्स में यानी गेम बोर्ड हमारा एरे में आया है, लेकिन इस जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसमें नहीं आया। तो इसमें ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो गेम बोर्ड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब आ जाएंगे बैक, और यहाँ पर हम जाएंगे अब स्क्वायर में भी ऐड करेंगे स्क्वायर। अब कौन सा स्क्वायर में, इंडेक्स वाली, यानी जिस स्क्वायर में क्लिक करेंगे, जिस स्क्वायर में क्लिक करेंगे वो हमें कहाँ पर है, वो हमारा इस इंडेक्स में स्टोर है। तो इसके यहाँ पर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट लेंगे और इक्वल टू में अब यहाँ पर करंट प्लेयर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू लेंगे और CURRENT करंट प्लेयर। अब जैसे हम जिस इंडेक्स में क्लिक करेंगे उसमें हमारा एक्स आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आया तो शायद कोई एरर। तो यहाँ पर रिफ्रेश रीसेट गेम इज़ नॉट डिफाइंड 275 और स्क्वायर इज़ नॉट डिफाइंड 238। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर नहीं, इस एस लगाना है, हमें स्क्वायर्स को चेक करना है तभी होगा। यहाँ पर स्क्वायर को अब आप देखोगे हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पर जो रीसेट गेम है अभी वो नोट डिफाइन ही आएगा। अब जिसमें हम क्लिक करेंगे सब में स्क्वायर आ जाएगा और आप देख सकते हो हमारा आ चुका है सब में। तो यहाँ पर क्लिक करने पर आ जाएगा, ये हमारा काम हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब जो रीसेट गेम है ना उसके ऊपर काम करेंगे। तो रीसेट गेम हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा जो रीसेट गेम है यहाँ पर ये एड इवेंट लिस्टनर यहाँ पर है रीसेट गेम। तो उसको अभी काम तो नहीं करेंगे, रीसेट गेम वाले फंक्शन को बाद में काम करेंगे। अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे और अब आप आगे की काम करेंगे। और अभी हम विनर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर CONST कॉन्स्ट नाम से WINNER विनर नाम से एक वेरिएबल बनाए और इसमें हम विनर को स्टोर करेंगे जो हमारा विन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, WINNER विनर, यहाँ पर विनर GAME गेम नाम से हमने ये फंक्शन बनाया और इसको हम यहाँ पर अब डिफाइन करेंगे। अभी हमने इसको एक्सेस किया है, अब इसमें यहाँ पर डिफाइन करेंगे FUNCTION फंक्शन, और फंक्शन हमने देख लिया। और अब यहाँ पर विनर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे WINNER विनर गेम। अब इस फंक्शन को यहाँ पर काम करेंगे और अब यहाँ पर इसको आ गया। और जैसे हम यहाँ पर अब चेक करेंगे और अभी आप देखेंगे अब जो विनर है ना यहाँ सारा चीज़ यहीं पर से चेक करने के लिए अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ना इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर जो विनर निका गेट करेंगे तो इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप हम चलाएंगे फॉर ऑफ लूप और यहाँ पर लिखेंगे FOR4 और 4 को अब यहाँ पर इस सबको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट लेंगे CONST कॉन्स्ट, आप चाहो तो बाहर और लेट भी ले सकते हो। अब यहाँ पर WIN और यहाँ पर आप देखोगे विन्स नाम से हमने बनाया तो उसको हम विन में स्टोर करेंगे, ऑफ लिखेंगे और WINS विन्स में चलाएंगे WINS, ये विन्स हमने चलाया। अभी इस विन्स को हमारे कहाँ पर स्टोर किया, ये विन नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर ही सारा काम होगा और यही हैंडल होगा सारा चीज़। अब जो हमारा विन में एरर आया ना तो आपको दिखूंगा मैं यहाँ पर। तो विन हमारा एक एरे, विन हमारा ये जितने भी एरे है ना वो सारा एरे विन हमारा आ चुका है। ये एक विन हुआ, ये एक विन, ये भी विन, वो ये भी विन। तो हमें क्या करना है, विन में यहाँ पर ये डेटा विन और ये भी विन, वो विन, इस तरह से हमें तो जाना है तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो अभी क्या कर मैं विन को चेक कराऊँगा ना तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा आप देखोगे। तो जैसे मैं कुछ बॉक्सेस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 फिर तीनों आया 1 4 7 7 8 9 जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सारा ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इसको हमें इसलिए हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए जिससे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विन में कहाँ क्या आए, विन में ये 1 आ जाए और 2 ना आए, 3 भी ना आए। तो अभी तो 1 2 3 तीनों आ रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले CONST कॉन्स्ट या फिर लेट लेंगे हम, LET लेट करेंगे और लेट में ए
कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से हम वेरिएबल बनाएंगे और इसमें स्टोर कर देंगे WIN को। अब यहाँ पर मैं अलर्ट करना चाहूँ अगर ए को, तो आप देखोगे ए में हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पर अलर्ट करेंगे ए में हमारा अनडिफाइन सारा अनडिफाइन आ चुका है, जितने हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे ताकि हमारा ये भी हमारा जैसे विन हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, क्योंकि विन हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं वो टाइप ऑफ लिखूँगा, कंसोल में चेक करूँगा, अलर्ट में हमारा सारा चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम प्रिंट कराएंगे किसको, यहाँ पर विन को, टाइप ऑफ विन का, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा टाइप ऑफ WIN। तो अब विन में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप देखोगे हमारा कंसोल में ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट यानी एरे है, तो हमारा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए को चेक करूँगा, अब हमें स्ट्रिंग मिलेगा। ये हमारा एक स्ट्रिंग है। आप देखोगे ए में जितना डेटा है नंबर मिल चुका है, स्ट्रिंग नहीं नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे टाइप ऑफ, और यहाँ पर सारा ये हमारा एक डेटा में आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आगे डेटा दिखाऊँ तो यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो 11731324, ये हमारा इस तरह से आया। ये किस तरह से कहाँ से गेट हुआ, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा ए आया और बी आया, सी आया, यहाँ पर 1 1 कहाँ से आया। अब आप देखोगे 1, ये भी 1, ये 7, ये 3, ये 1, ये 3, 2, 4, ये एक लाइन आ गया। ये दूसरा लाइन में बी में आएगा, तीसरा लाइन सी में आ जाएगा। तो हमारा ए में फर्स्ट लाइन आएगा, सेकेंड में दूसरा लाइन आएगा, और थर्ड सी में थर्ड लाइन आएगा। तो अभी जो हमारा इंडेक्स आया कुछ इस तरह से स्टोर होगा ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब हम जो ABC इसी को यहाँ पर सारा कंडीशन हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, गेम बोर्ड से लेकर ए तक अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। उससे पहले मैं एक बार चेक कराऊंगा आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, हम अभी ए को चलाएंगे, यानी GAME गेम बोर्ड, और गेम बोर्ड हमने लिया। अब इसको एक मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। अभी आपको दिखाने के लिए इस वेरिएबल को मैं रिमूव कर दूँगा, और गेम बोर्ड से अब क्या करेंगे, हम ए माइनस कर देंगे, A-1 करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ए है ना, ए और माइनस और 1, हम ये कल चलाएंगे A-1। अब अगर मैं एक्स कराऊंगा, अलर्ट कराऊंगा, यहाँ पर CONSOLE कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, और लॉग में हम अब यहाँ पर एक्स को प्रिंट करेंगे। तो अब आप देखोगे एक्स में क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आप देखो एक्स में क्या आया। अब आप रन करो और आप देख सकते हैं हमारे पर ब्लैंक एरे आया, और ये एक्स जो हमने स्टोर किया वो कहाँ पर आया, ये लास्ट वाले इंडेक्स में आ चुका है, जहाँ पर हमने एक्स को क्लिक किया, कहाँ पर, इस जगह पे। और हमारा एक्स किस जगह से आया, कहाँ पर शो हुआ, ये लास्ट वाली, ये जो हमारा प्रिंट हुआ ना, ये गेम बोर्ड प्रिंट हुआ, यानी हमारा ब्लैंक एरे में स्टोर हुआ जिस जगह पे, वहीं पर। तो ये हमारा ब्लैंक एरे की किस जगह पे स्टोर हुआ, लास्ट में स्टोर हुआ, यानी एंड पर। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक एरे दिखाएगा तो इस जगह पे हमारा स्टोर हुआ। तो ये हमारा एरे कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये काम नहीं। अब यहाँ पर इसके बाद एन ऑपरेटर लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब फिर से गेम बोर्ड को करेंगे GAME गेम बोर्ड, और गेम बोर्ड से फिर से माइनस कर देंगे ए को, यानी हम यहाँ पर से इसे, हाँ, तो यहाँ पर हमारा गेम बोर्ड है। और ये गेम बोर्ड से हमने ए माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक इंडेंट ले देता हूँ, और ये इंडेंट हमने किया। अब यहाँ पर एरे लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ए माइनस करेंगे, ए में माइनस कर देंगे कितना, 1, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाएंगे 2 बार, यानी चेक कराएंगे, मैच कराएंगे क्या, गेम बोर्ड। और ये गेम बोर्ड को यहाँ पर से ऑब्जेक्ट लेंगे, और अब यहाँ पर बी में माइनस करेंगे, बी जो है उससे माइनस कर देंगे 1। अब हम अगर x को चेक करेंगे ना, तो हमें x में क्या मिलेगा, अब आप देखोगे x में हमारा सारा चीज़ आ गया। अब यहाँ पर जो हमें फॉल्स मिल रहा है, तो उस जगह पे जो हमारा अभी ट्रू आ रहा था वो फॉल्स आ गया। अब फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से में लास्ट वाले इंडेक्स को जाएंगे, फॉल्स आएगा। सिर्फ हमें रिज़ल्ट एक बार ही मिल रहा है, और बार बार 2 बार नहीं मिल रहा है। अब 2 बार कब मिलेगा, जैसे 2 कंडीशन सर्व होगा। अब जिसमें भी आप क्लिक करेंगे हमारा वही चीज़ फॉल्स होगा, लास्ट वाले इंडेक्स ये फॉल्स नहीं हुआ। अब यहाँ पर 2 इंडेक्स फॉल हुआ, जो यहाँ पर ये और ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरा में हम क्लिक करेंगे, पहले इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो हमें किस जगह पे, ये 3 फॉल्स हो चुका है, 4 5, यानी अब पहले कंडीशन में जैसे हम क्लिक करते तो हमें काफ़ी चीज़ फॉल्स मिल रहा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर कितने फॉल्स आया, 1 2
3, हमारे पास 3 फॉल्स आ चुका है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसी में एक और कंडीशन लगाएंगे, फिर से एन लगाएंगे ऑपरेटर, यहाँ पर एन ऑपरेटर लगाएंगे, ये सारा ब्लैंक चीज़ रिमूव कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर फिर से गेम बोर्ड में माइनस कर देंगे। गेम बोर्ड्स में अब यहाँ पर ए से माइनस करेंगे, ए माइनस कर देंगे कितना, ए माइनस कर देंगे 1, और इक्वल इक्वल चेक करेंगे फिर से गेम बोर्ड। अब यहाँ पर गेम बोर्ड जो यहाँ पर GA में गेम बोर्ड, अब गेम बोर्ड से चेक करेंगे किसको, गेम बोर्ड को चेक करेंगे C-1 से। अब यहाँ पर C-1 से इतना काम होने के बाद अब यहाँ पर अब जैसे मैं रन करूँगा और आपको दिखाऊंगा हमारा फॉल्स आ चुका है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉल्स आया, इस बॉक्स में एक ही फॉल्स आएगा और बाकी बॉक्सेस में हमारा फॉल्स नहीं गए। अब यहाँ पर जाएंगे तो अब आप देखोगे बाकी इस बॉक्स में जैसे क्लिक करते तो एक भी फॉल्स नहीं आ रहा है, ब्लैंक, सारा एरे ब्लैंक है, किसी में भी कुछ स्टोर नहीं हो रहा है। यानी तीनों कंडीशन जैसे ही बराबर मैच होगा तभी हमारा ये कंडीशन चलेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को एक इफ़ कंडीशन में रिस्टोर कर लेंगे और ये जो हमारा चीज़ था इसे हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे इफ़, और इफ़ में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले ब्लैंक लेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसी को शुरू करेंगे यहाँ पर और बंद कर देंगे हम इस इफ़ कंडीशन में यहाँ पर। और यहाँ पर अब यहाँ पर इस तरह से हम लेंगे और ये हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पर इसे रिटर्न कर देंगे। और अब यहाँ पर RETURN रिटर्न करेंगे किसको, यहाँ पर GOME गेम बोर्ड से ए को रिटर्न कर देंगे, A-1 को रिटर्न कर देंगे। और ये हमारा काम हो चुका है इतना। अब आप विनर गेम में अगर चेक करेंगे, हम यहाँ पर अलर्ट करेंगे, विनर को अलर्ट कर देंगे WINNER विनर। तो अब आप देखोगे और यहाँ पर जो हमारा कंसोल है वो तो रहेगा ही, तो इसे हम कमेंट कर देंगे। अब आप देखोगे हम विनर को चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखेंगे इस तरह से अनडिफाइन हमें मिल चुका है और यहाँ पर भी अनडिफाइन, सब जगह पे अनडिफाइन। अभी भी हमें विनर में कुछ नहीं मिला है, तो A-1 अब हम विनर को देख, अब हमने विनर को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा लूप है ना, यहाँ पर ये फॉर लूप है, अब फॉर लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे ये जो विनर है, विनर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो विनर चेक करेंगे तो विनर हमने चेक किया। अब विनर में हम ड्रॉ को चेक करेंगे, ये फॉर लूप में तो हमने विनर चेक कर लिया। अब फॉर लूप से बाहर आएंगे, इस इफ़ कंडीशन में क्या करेंगे, ड्रॉ चेक करेंगे। ड्रॉ हमारा कब होगा, अगर ये जो एरे है ना ये ब्लैंक, अगर सारा ऑब्जेक्ट ब्लैंक फिल रहेगा तभी हमारा ये ड्रॉ होगा, ड्रॉ फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर इफ़ में आप चेक करेंगे इफ़, और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या, गेम बोर्ड, और ये गेम बोर्ड हमारा है यहाँ पर। तो गेम बोर्ड .include इंक्लूड्स हमने करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इंक्लूड्स इक्वल इक्वल ब्लैंक, तो इक्वल इक्वल कर देंगे ब्लैंक। तो हमारा ये काम हो चुका है। तो ये अगर हमारा ब्लैंक है तो ब्लैंक होगा तब तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, अगर ब्लैंक नहीं होगा तब ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर अब रिटर्न कर देंगे RETURN रिटर्न कर देंगे डबल कोट में कैपिटल T, हमने रिटर्न कर देंगे और ये काम हम हो चुका है। और अन्यथा हम रिटर्न कर देंगे RETURN रिटर्न कर देंगे NULL, और ये काम हमारा इतना हो चुका है। अब अगर मैं चेक करूँगा ना तो विनर हमारा क्या आएगा, विनर गेम, और ये गेम विनर। और अब विनर हमारा अलर्ट में अगर चेक करेंगे तो ये में सेव नहीं करना है, और यहाँ पर आप विनर में चेक करेंगे तो विनर में क्या आएगा और ये सारा चीज़ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा, अभी नल है, अभी भी नल होगा, ये नल होगा। तो इस तरह से हमारा, अब आप देख सकते एक्स आ गया, तो अभी भी एक्स आया। तो तीनों जगह पे, सारी जगह पे तो हमारा एक्स है, तो एक्स विन कर गया। तो ये हमारा काम हो चुका है, अब हमें मिल चुका है। यहाँ पर हमने नल किया, अभी इस जगह पे नल है और ये हमने इस जगह पे नल, तो सही है, अभी नल तो है, इस जगह पे भी करेंगे तब भी नल। अगर एक्स तीनों जगह पे मैच हो जाएगा तभी हमारा एक्स रिटर्न होगा, तभी एक्स रिटर्न होगा। अब यहाँ पर अगर देंगे, किसी भी जगह पे देंगे, एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया, हमारा विन हो चुका है। इस तरह से ये विन हो चुका है। तो यही काम हमारा है, हमने यही चीज़ चेक किया इस गेम बोर्ड में। तो अगर गेम बोर्ड हमारा सही से चल रहा है तो हमारा गेम बोर्ड यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तीनों लाइन को तीनों कंडीशन में ABC तीनों ऑब्जेक्ट में हमने मैच किया, और मैच अगर हो गया तो यहाँ पर हमें रिटर्न वही चीज़ हमने स्टोर कर लिया जो हमारा ऑब्जेक्ट में
डेटा स्टोर है उसे हमने रिटर्न कर दिया और हमें रिटर्न हो गया। अगर यहाँ पर तीनों चीज़ अगर ब्लैंक होता है यानी तीनों किसी दो मैच होता है और तीसरा मैच नहीं होता तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाया उसमें तीनों ही मैच होना चाहिए तभी हमारा आएगा। तीनों ऑब्जेक्ट ही ABC तीनों ही हमारा मैच होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के हिसाब से तभी हमारा काम तभी हमें रिटर्न A-1 होगा। अगर 2 मैच होता है या 1 मैच होता है तो ये हमें ये ब्लैंक रिटर्न कर देगा, इंक्लूड और नल या फिर नल रिटर्न करेगा। अगर ब्लैंक आता है तो हमें टी मिल जाएगा। तो ये हमने सारा चीज़ काम हो चुका है और विनर हमने चेक कर लिया। अब इसमें हैंडल करेंगे सिर्फ डेटा को, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इफ़ लगाएंगे इफ़ और इफ़ में यहाँ पर WIN ईयर विनर को पास कर देंगे और यहाँ पर हमारा सारा कोडिंग यहाँ पर हम करेंगे शो और हाइड का काम। तो हमने विनर आ गया। अब यहाँ अगर विनर आएगा यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर विनर आया तभी ये इफ़ कंडीशन आएगा। अब इसको तो हम विनर में डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन लेंगे। अब यहाँ पर विनर को चेक करेंगे कि ये विनर क्या है और क्या नहीं है। तो विनर इक्वल अगर टी कैपिटल T कर देंगे यानी T यानी ब्लैंक है। अगर ड्रॉ मैच होता है तो अब यहाँ पर ड्रॉ मैसेज शो करवाएंगे और किस जगह पे शो करवाएंगे यहाँ पर। चलिए मैं एक बार रन करता हूँ तो मैसेज जो हमारा ड्रॉ शो होगा तो ये प्लेयर 1 और प्लेयर 2 रिमूव होकर ड्रॉ में मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 यहाँ पर है इस जगह पे। तो यहाँ पर हमने इसको टारगेट कर लेंगे। टेक्स्ट यहाँ पर इसका ID TXT0 और TXT1 इन दोनों को रिमूव कर देंगे इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर आएंगे और इस जगह पे यहाँ पर क्या कर देंगे और उससे भी पहले हम जो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है ना उसमें ड्रॉ 1 कर देंगे। ड्रॉ में प्लस =1 कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो नीचे आ जाएंगे और ऊपर यहाँ पर हमारा यहाँ पर है DROW ड्रॉ कर देंगे प्लस = कर देंगे 1। तो जैसे मैच विन होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID हमारा क्या TXT0 और TXT0 यहाँ पर क्या करेंगे। अब इसमें क्या कर देंगे .INN इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट में यहाँ पर क्या कर देंगे ड्रॉ डिस मैच। तो DROW ड्रॉ THIS दिस MATCH मैच और यहाँ पर नोट का सिंबल। इस तरह से हमने मैसेज शो कर दिया 1 बटन में और दूसरा बटन में भी शो कर देंगे। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ID में क्या पास करेंगे यहाँ पर भी TXT1 और 1 में आप शो करवाएंगे .INN इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट में = कर देंगे, डबल कोट में देंगे DROW ड्रॉ और यहाँ पर लिखेंगे THIS दिस और MATCH मैच और यहाँ पर भी कर देंगे ब्लैंक। इतना कर देंगे और इतना ही नहीं, हमारा यहीं तक तो काम ख़त्म नहीं है। अब दूसरा मैसेज भी हमें शो करना है हिस्टोरी में। तो हिस्टोरी में क्या ID दिया हमने, हिस्टोरी के ड्रॉ में यहाँ पर ड्रॉ TXT करके हमने ID दिया। तो इस जगह पे भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे DOC डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पर लिखेंगे DR ड्रॉ TXT और यहाँ पर भी इसका ID INN इनर टेक्स्ट और इक्वलिटी कर देंगे, ड्रॉ को शो करवा देंगे यहाँ पर। इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर अगर विन हुआ तो ये काम करना है। अब इफ़ को जाएंगे और अब यहाँ पर फिर से इफ़ लगाएंगे और इफ़ में क्या चेक करेंगे और WINN ईयर विनर अगर इक्वल हमारा किसका बराबर होता है। अब जो हमारा विनर है विनर क्या होगा, अब विनर अगर T हुआ तो हमारा तो सही है इफ़। तो इस इफ़ को जो हम रखेंगे ना इसको अब यहाँ पर हमारा ड्रॉ हुआ और यहाँ पर हमारा अभी कंडीशन कितना था 2 था। सबसे पहले तो एक कंडीशन था कि हमारा मैच विन हुआ कि नहीं, विन हुआ कि अभी तक चल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा वो काम हो रहा है कि यहाँ पर ये चेक हो रहा है कि विन हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये यहाँ पर जो इसका एल्स लगाएंगे अभी ये X और O अभी आप देखोगे टाइप करेंगे तो हमारे पास सिर्फ X आएगा, वो हमारे पास आएगा नहीं, कहीं पर भी वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इस इफ़ का जो एल्स में लगाएंगे तो वहाँ पर हम कंडीशन ये लगाएंगे कि X आया कि O आया और प्लेयर कौन सा 1 अभी चल रहा है कि प्लेयर 2 का चाल है। तो किसका चाल है वो काम हम किस में करेंगे, इसके एल्स में। और इसके एल्स अब यहाँ पर इस इफ़ में हम इसके एल्स में तो इफ़ में हमारा क्या कंडीशन था, 2 कंडीशन था, क्या मैच विन हुआ कि नहीं। अगर विन हुआ तो यहाँ पर मैच विन हुआ कि ड्रॉ हुआ। तो सबसे पहले तो इफ़ में हमने चेक किया कि मैच ड्रॉ हुआ कि नहीं। अगर ड्रॉ होगा तो ये कंडीशन चलेगा। तो अब यहाँ पर वो ड्रॉ होगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगेंगे कि
मैच हमारा विन हुआ कि नहीं। तो अब विन होगा तो अब भी हमारे पास दो कंडीशन आता है। तो विन में दो कंडीशन कौन कौन सा आता है, क्या हमारे पास विन जो हुआ है तो किसने विन किया, एक्स ने विन किया कि ओ ने विन किया, ये भी तो चेक करना है। तो ये कंडीशन दोनों कंडीशन हमारे एल्स में आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर एल्स कंडीशन लगाएंगे और इस एल्स में हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा इसका एक्स में भी दो कंडीशन आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर एल्स में आ गया कि ड्रॉ हुआ कि मैच विन हुआ। मैच ड्रॉ हुआ तो ये कंडीशन चलेगा, विन हुआ तो ये कंडीशन चलेगा। अब अगर आप यहाँ पर विन हुआ तो ये कंडीशन में आएगा एल्स में, और एल्स में आप चेक करेगा यहाँ पर भी दो कंडीशन होगा कि एल्स अब ये विन किसने किया, एक्स ने या फिर ओ ने। तो यहाँ पर अब एल्स ने किया, तो यहाँ पर एल्स के लिए हमने यहाँ पर एक इनपुट लिया। अब इस इफ में हम चेक करेंगे कि एल्स विन जो किया, अब WINN ईयर विनर विन जो किया, अब इस विन किसने किया, विन किया अब ओ ने। तो अगर एक्स में विन किया होगा तो ये इस मैसेज को शो करवाएंगे, और अगर विन ओ ने किया होगा तो यहाँ पर मैसेज शो कराएंगे। तो सबसे पहले तो क्या शो करवाएंगे, जो हमारा विन यानी ये एक्स विनर और ओ विनर विन एक्स, इनको अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलवाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा विन है, अब यहाँ पर WINN विन एक्स, और विन एक्स को प्लस इक्वल टू कर देंगे 1, और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर भी प्लस इक्वल टू WIN विन, यहाँ पर भी कर देंगे प्लस इक्वल टू 1, और ये हमने 1 कर दिया। और यहाँ पर हमने तो चेक किया ग्रीन और वाइट कलर चेंज किया, यहीं पर भी आप चाहो तो मैसेज शो करवा सकते हो, क्योंकि वही कंडीशन हमने यहाँ पर भी लगाया है। तो यहाँ पर आप चेक करना है, और यहाँ पर हम इसको अपडेट भी कर देंगे। तो ये जो हमने वहाँ पर किया तो इसको अपडेट करेंगे। तो चलिए अपडेट करते हैं। तो हमने विन को चेक किया, अब यहाँ पर इस विन को अपडेट कर देंगे। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एब्जेक्ट लिया, अभी आप देखोगे यहाँ पर विन और ओ विन एक्स विन, तो इसमें क्या आईडी लिया, एक्स विन को XW और ओ विन को OW। तो इसे हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे विन एक्स में, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट 11 बाई ID कर देंगे, और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। तो गेट 11 बाई गेट फुल ईयर नहीं, गेट 11 बाई ID, और ID हमारा OX था तो ये OW, ये OX नहीं OX चाहिए, यानी XW डॉट INN इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या करेंगे इसमें विन एक्स WIN विन एक्स, और ये कंडीशन हो गया। अब दूसरे में क्या अपडेट करेंगे, फिर से यहाँ पर विन ओ न करना है ना, विन ओ, तो यहाँ पर विन ओ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट से वही चीज़ अपडेट कर देंगे, वही कोड लिखना है हमें। यहाँ पर भी गेट 11 बाई ID और OX, तो यहाँ पर OX करना है OW, और OW ओविन डॉट INN इनर टेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे इसे ओविन एक्स को WI विन ओ को हमने अपडेट कर लिया। अब हमारे पास आता है कि यहाँ पर जो हमने मैसेज बटन में शो करवाना है, यानी जो एक्स अगर विन करेगा तो एक ये प्लेयर 1 हमारा रहेगा, प्लेयर 1 विन या फिर प्लेयर 2 विन। तो इस तरह से मैसेज जो हमें इस बटन में शो करना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर भी अपडेट करवा सकते हो, या फिर सिंपल ही इसी जगह में शो कर सकते हो विनर को। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोनों। अब यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा बटन एक्टिव है, जो बटन हमारा लास्ट में क्लिक होगा वही तो हमारा विन होगा। और इसने ही विन किया तो इसने यही बटन हमारा लास्ट में क्लिक हुआ, और इसमें एक्टिव क्लास रहेगा जिसमें ये लाइट भी ये येलो कलर हमारा शो होगा, वही हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो इसको आप गेट कर लेंगे कि किस में एक्टिव क्लास है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर से अपडेट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर में क्या टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करेंगे किसको, यहाँ पर जो हमारा ये बटन है ना, ये प्लेयर 1 या फिर प्लेयर 1, तो प्लेयर 1 यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो प्लेयर है इसमें, और इसके अंदर देखेंगे कौन सा हमारा एक्टिव है। तो प्लेयर 1, और यहाँ पर आ जाएंगे एल्स में, और यहाँ पर डॉट प्लेयर 1 कर देंगे PL प्लेयर 1, और इसके अंदर हमारा कौन सा एक्टिव ACTIVE एक्टिव क्लास जिसमें उसका IN इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML कर दो और इक्वल टू करो, और यहाँ पर लगाएंगे बैकटिक, और इस तरह से तो यहाँ पर लिखेंगे PLAYER प्लेयर, यहाँ पर लगाएंगे डॉलर का सिंबल, और यहाँ पर विनर को गेट करेंगे, यानी एक्स होगा वो होगा, कौन सा हमारा है वो पता करने के लिए हमारे पास वो हमारा कहाँ पर आया, विनर में आया। तो यहाँ पर WINNER विनर को टारगेट कर दो, ये वो विनर टारगेट किया, और प्लेयर एक्स अब यहाँ पर लिखेंगे WO
एंड ऑन और यहाँ पर नोट का सिंबल। तो हमारा काम हो चुका है इतना। अब इस कंडीशन हम बजाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इस कंडीशन तक हमारा हो चुका। अब इस कंडीशन में आएंगे, ये कौन सा कंडीशन है, विनर का कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, इस कंडीशन में हम प्लेयर को एक्सचेंज करेंगे। तो एल्स लगाएंगे और अब यहाँ पर हम प्लेयर को चेंज करेंगे। तो चलिए, तो ये जो कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर बगैर कंडीशन से भी हम ये काम करवा सकते हैं। यहाँ पर तो हम सिर्फ जो हमारा प्लेयर है ना, ये जो गेम ओवर है, इसे ट्रू करवाना है यहाँ पर। तो गेम ओवर को अगर ट्रू करेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। तब तक हम खेल सकते हैं। तो हम गेम ओवर जब तक ट्रू नहीं करेंगे तब तक खेल बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर GAME गेम ओवर और यहाँ पर बगैर एल्स लगाई भी हम इसका लिख सकते हैं। तो हम एल्स नहीं लगाएंगे, इसे डायरेक्टली ट्रू कर देंगे और ट्रू कर दिया। अब यहाँ पर इस जगह पे आ जाएंगे। तो ये कुछ जगह पे है हमारा विनर, ये विनर सॉरी हमें गेम ओवर 2 इस जगह पे करना है। तो यहाँ पर GAME गेम ओवर और गेम ओवर TRUE ट्रू कर देंगे। गेम ओवर में इक्वल टू लगाएंगे तभी तो ट्रू होगा। यहाँ पर इक्वल टू ट्रू और इस जगह पे एल्स में हम सारा काम करेंगे, ELSE एल्स और एल्स में आ गएंगे। अब यहाँ पर एल्स में क्या करेंगे, करंट प्लेयर में CURR करंट प्लेयर हमारा किसमें पास करेंगे, करंट प्लेयर में इक्वल टू कर देंगे क्या, CURRENT करंट प्लेयर और यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है हमारा, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसके बाद हम कर देंगे डबल कोट, यहाँ पर लगाएंगे O, अगर O हो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे O, अगर नहीं है तो यहाँ पर X, अब यहाँ पर X कर देंगे। तो यहाँ हमारा X हो गया। तो ये हमारा काम हो चुका। अब अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे हमने X किया, O आया, XO इस तरह से हमारा प्लेयर हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेयर O ऑन हो चुका है। और अब यहाँ पर जाएंगे दूसरा, अब यहाँ पर X को ऑन करेंगे। यहाँ पर X, ये सारा चीज़ तो हमारा O ही आया, X कभी नहीं आया, एक ही बार X आया और O कभी आया ही नहीं। तो ये करने के लिए अब जाएंगे यहाँ पर, तो सॉरी इस जगह पे हम X पहले करेंगे, उसके बाद O अगर करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं X ही आया है, O कभी आया ही नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखेंगे, मैं चलिए इसे चेक करता हूँ किस जगह के कारण ये X ही रहता है और O कभी होता नहीं, O। तो यहाँ पर O ही आ रहा है। तो हमारा जो ये कंडीशन है इसमें ऐसा ही नहीं करना है, क्योंकि करंट प्लेयर से हमें इसे चेक करवाना है। तो 3 बार इक्वल लगाएंगे तभी ये चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने 3 बार इक्वल लगाया। अब हमारे पास X आएगा या फिर O आएगा। X अगर आया तो उसके बाद O आया, X आया अब O आएगा। ये चेक नहीं हो रहा है, X ऑन। तो सॉरी यहाँ पर जो हमारा चेक करेंगे तो यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं रहेगा। यहाँ पर करंट प्लेयर और इक्वल फिर से हम करंट प्लेयर को चेक करेंगे, CURRENT करंट प्लेयर। हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से रहेगा, 3 बार करंट प्लेयर, तब हमारे पास ये कंडीशन सही से चलेगा। अब आप देखोगे ये O ही आ गया फिर से। तो हमें यहाँ पर जो करंट प्लेयर है इस क्वेश्चन मार्क से पहले भी हमें चेक करवाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा करंट प्लेयर X है। अगर X है तो O करो, अन्यथा X ही प्रिंट करो। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे हमारा X है। अब यहाँ पर करंट प्लेयर में X है तो अब यहाँ पर O करवा दिया। अब O है तो X करवाया, OX और ये प्लेयर O ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे यहाँ पर, तो प्लेयर O और ये X O ऑन। चलिए एक बार X को ऑन कराएंगे, यहाँ पर X, यहाँ पर भी X, तो प्लेयर X ऑन। लेकिन ये प्लेयर 1 ही बटन शो हो रहा, मैसेज हो रहा है, 2 में कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये मैसेज को देखेंगे तो ये TXT 0 ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ पर भी TXT O और यहाँ पर करंट प्लेयर में विनर ऑन। तो यहाँ पर हमने जो चेक किया एक्टिव, तो एक्टिव कौन सा है उसी को तो यहाँ पर हमने टारगेट किया था ना। तो यहाँ पर हमारा एक्टिव सिर्फ एक ही बटन है, तो यहाँ पर एक्टिव बटन को ही इसने टारगेट किया। OX हमारा आया, अब O करेंगे, O को ऑन करेंगे, यहाँ पर O, तो उसी बटन हमारा एक्टिव है। तो इस एक्टिव जो ये जो हमारा अभी जो प्लेयर जो अपडेट नहीं हो रहा है ना, ये जो अपडेट नहीं हो रहा है तो इसे क्यों कर रहा है,
क्यू ये क्यू है क्योंकि हमने अभी इसे चेंज नहीं किया, एक्सचेंज नहीं किया, तो अभी इसे एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज भी इसी कंडीशन में ही करेंगे, इसी कंडीशन ये नीचे करेंगे। ये जो हमारा कंडीशन है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो हमने कंडीशन स्टेटमेंट नहीं चाहा तो यहाँ पर ये इफ एल्स की तरह ही चलता है। तो सिंगल लाइन के लिए आप यहाँ पर भी चला सकते हो, तो हमने सिंगल लाइन था इसलिए इस तरह से शॉर्टकट चलाया। अब यहाँ पर प्लेयर को अपडेट करेंगे बटन को। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एक्टिव है किस में एक्टिव है उसे रिमूव करेंगे। तो उसके रिमूव करने के लिए यहाँ पर भी चलाएंगे DO डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को चलाएंगे, और ये क्वेरी सेलेक्टर एक बार चलेगा। उसके बाद फिर से डॉट प्लेयर को टारगेट करेंगे, उसके बाद डॉट AC एक्टिव को टारगेट करेंगे, और एक्टिव को टारगेट करने के बाद डॉट लगाएंगे CLASS क्लास लिस्ट और इक्वल टू कर देंगे। इक्वल टू कौन सा क्लास लिस्ट कर देंगे डॉट, फिर से रिमूव करेंगे। रिमूव कौन सा कलर करेंगे, ये रिमूव, और रिमूव करेंगे एक्टिव क्लास को ACTIV एक्टिव को। तो आप जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक्टिव क्लास रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो रिमूव हो चुका है। अब ऐड करेंगे किस में, इस प्लेयर में। तो कैसे करेंगे, चलिए ऐसे इसको करने के लिए यहाँ पर भी हमें वही इस कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर DO डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID से टारगेट करेंगे, और यहाँ पर कर देंगे डॉट PLA प्लेयर, और प्लेयर के अंदर इस बार एक्टिव को टारगेट नहीं करेंगे, इस बार स्पन को टारगेट करेंगे SPN स्पन। और स्पन आप किसी स्पन को टारगेट करेंगे डॉट CLASS क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट में कुछ स्पन को रिमूव ऐड करेंगे, वो चलिए कंडीशन लगा। जो क्लास लिस्ट हम लगाएंगे तो क्लास लिस्ट यहाँ पर जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर ID नहीं, क्वेरी सिलेक्टर से टारगेट करना है, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है ताकि हमारा आ जाए। अब यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर हमने ऑल किया। अब यहाँ पर जो ये कंडीशन रहेगा ये किस कंडीशन में रहेगा, किस ई वाले इंडेक्स पर। ये जो क्वेरी सिलेक्टर हमारे पास अभी 2 स्पन आ चुके थे, किस स्पन रहेगा उसको पता करने के लिए यहाँ पर CURREVENT करंट प्लेयर यहाँ पर लगाएंगे CE। ये बैक आ जाओ यहाँ से, और ये क्या आ गया, तो यहाँ पर C और CU करंट प्लेयर, और करंट प्लेयर में हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, इक्वल 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 अगर है हमारा X, यानी यहाँ पर आ जाएंगे X, और अगर हमारा X है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, और क्वेश्चन मार्क में हम क्या कर देंगे, इसे O कर देंगे, और O के बाद यहाँ पर क्लोन लगाएंगे, और क्लोन में फिर से X कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा कंडीशन आ चुका है। अब क्लास लिस्ट डॉट ADD ऐड फंक्शन चलाओ, और ऐड में क्या करो, एक्टिव क्लास को ACTIVE एक्टिव क्लास को ऐड करवा दो, और हमारा काम गेम पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर X आया, लेकिन ये अभी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट ऑफ अनडिफाइंड 231 पर। तो यहाँ पर 280, और ये हमारा जो क्लास लिस्ट ये क्या आ गया, तो यहाँ पर जाएंगे नीचे, और ये अब देखेंगे हमारे पास क्या एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्लास लिस्ट 281। उसके बाद फिर से क्लास लिस्ट 280 को यहाँ पर टारगेट किया। तो यहाँ पर जो क्वेरी सिलेक्टर एक्टिव था, तो इसे तो हमारा एक्टिव रिमूव हो चुका है, कल चल गया। अब दूसरा हमारे पास स्पन है करंट प्लेयर नॉट इक्वल टू X क्लास लिस्ट ऐड कर दो, और यहाँ पर रिमूव कर दो। सही तो हमने चलाया कंडीशन, तो ये कंडीशन में हमारा एरर क्यों आ गया, चलिए इसे मैं ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पर X और O नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन हमें 0 और 1 चाहिए, 0 और 1 के बीच में चाहिए हमारा। क्यों 0 1 के बीच में जाए, क्योंकि स्पन तो हमारा इंडेक्सिंग के काम करेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स 0 होगा या फिर 1 होगा, तो दोनों में एक होगा, तो अभी हमारा तो काम होगा। तो अब यहाँ पर जाएंगे, और ये चेंज हो रहा है, अब देखेंगे। तो अब जैसे हमारा चेंज हो रहा है, तो जिस प्लेयर विनर होगा वो हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते X1, अब यहाँ पर X1 हुआ। अब यहाँ इस बार O को ऑन करेंगे, यहाँ पर XO, फिर से XO, इस तरह से O। अब यहाँ पर देख सकते प्लेयर O1, तो प्लेयर 2 बटन हमारा चेंज हुआ, प्लेयर 1 में कुछ नहीं हुआ। ये काम हो गया। अब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे मैच को, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे X। यहाँ पर ये X ऑन हो चुका है, और यहाँ पर जाएंगे, और इस बार मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर O, और यहाँ पर X। अब यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर ड्रॉ हुआ मैच हमारा, लेकिन दोनों प्लेयर ही अपडेट नहीं हुआ बटन। तो यहाँ पर हमारा जो बटन अपडेट नहीं हुआ, और ये काम हमने करना है। तो ये हमारा मैसेज अभी भी ड्रॉ का मैसेज हमें नहीं मिला है। ये प्लेयर वन हुआ X। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर तो X हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे नीचे, और ये हमारा
एक्स यहाँ पर रहेगा, फिर से ओ रहेगा, एक्स रहेगा, ओ रहेगा, एक्स रहेगा। तो ये हमारा ऑन जो ड्रॉ होना था ड्रॉ नहीं हुआ, और रीसेट बटन पर आप काम करेंगे और यहाँ पर जो विन है वो नहीं हुआ। अब विन जो अपडेट होगा ना उसे हम चेक करेंगे, हिस्टोरी हमारा अपडेट होगा प्ले 1, और तो आप देख सकते हो ओ इज़ 1 हो चुका है। तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। और ड्रॉ मैसेज अभी भी नहीं आया था, तो ड्रॉ मैसेज को देखेंगे। और टी क्यों नहीं आया था, टी को देखेंगे तो टी हमारा जो नहीं आया था, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे एक इस तरह से नहीं करेंगे। और यहाँ पर इंक्लूड जो हमारा है ब्लैंक कुछ इस तरह से तो हो, तो हमारा जो इंक्लूड में जो ये कंडीशन कुछ इस तरह से कभी नहीं आता। इंक्लूड जो हमने कर दिया तो इसके अंदर हमें ब्लैंक करना है। और अब यहाँ पर रिटर्न कर देंगे RETUN, रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे कैपिटल टी को। अब देखेंगे हमारा ये कंडीशन सिंगल लाइन में काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्स ओ, यहाँ पर एक्स ओ, एक्स ओ, एक्स ओ, यहाँ पर x, यहाँ पर o, यहाँ पर x, तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से ये मैंने ब्लैंक कर देता हूँ सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हो ड्रॉ डिसमैच ये आ चुका है। और रीसेट भी अब हिस्टोरी भी आ गया। अब सिर्फ रीसेट करवाना है। तो रीसेट के लिए रीसेट बटन में जाएंगे नीचे, और इस जगह पे स्क्वायर के बाद यहाँ पर हम रीसेट बटन इसमें ऐड करेंगे। और रीसेट बटन के लिए हमारे पास क्या था, रीसेट गेम। तो यहाँ पर FUNCT फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन में RESET रीसेट गेम, और रीसेट गेम चलाएंगे इस तरह से। और इसमें क्या कर देंगे, इसमें सारा चीज़ ऐड करेंगे। तो क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो हम करंट प्लेयर जो एक्स है उसे लेट गेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर LET लेट, यहाँ पर CURRENT करंट प्लेयर, इसमें एक्स है तो एक्स कर देंगे। यहाँ पर ब्लैंक कर दिया हमने एक्स को। उसके बाद गेम ओवर है हमारा, गेम ओवर। तो यहाँ पर लेट कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, गेम ओवर GAME, गेम ओवर गेम बोर्ड को कर देंगे इक्वल टू गेम बोर्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे भी हम अपडेट करेंगे। तो ये गेम बोर्ड ऑब्जेक्ट हमारा ब्लैंक है, इसे भी ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा मैच विन होने के बाद ये ब्लैंक नहीं है। तो अब यहाँ पर इसे ब्लैंक करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पर डबल कोट से लेंगे, एक बार, ये दो बार, और इसके बाद 3 बार, और ये 4 बार। 8 बार हमें लेना है, क्योंकि 8 हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये 4 बार आ चुका है, ये 5 बार हुआ, इसके बाद 6 बार, इसके बाद 7 बार, और ये हमारा 8 बार आ चुका है। ये हमने 8 बार ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा गेम बोर्ड, अब यहाँ पर इसे फॉल्स भी करना है, गेम ओवर को, गेम ओवर यहाँ पर भी फॉल्स करना है। तो यहाँ पर GAME गेम ओवर, और ये गेम ओवर कर देंगे, इसे इक्वल टू कर देंगे FALAC फॉल्स। और यहाँ पर हम जाएंगे। अब आप देखोगे तो हमारे पास गेम ओवर, जैसे हम कुछ खेलेंगे यहाँ पर गेम ओवर पे हमें फॉल्स आना था, तो अभी नहीं आया, क्यों फिलहाल फॉल्स नहीं हुआ, ये फॉल्स हुआ नहीं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा फॉल्स है इसे, तो अभी जो हमारा गेम ओवर है ना वो फॉल्स हो चुका है। लेकिन हमें क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी इसमें एक्स डाल देंगे। अभी हमारा जो पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो हम स्क्वायर लूप चलाए हैं, जहाँ से हमने इसको हैंडल क्लिक की मदद से हमने इस बॉक्सेस में यानी टेक्स्ट कंटेंट में स्टोर कर दिया करंट प्लेयर यानी एक्स को। तो उसे तो ब्लैंक भी करवाना है, तो ब्लैंक करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक करने के लिए यहाँ आएंगे नीचे, और स्क्वायर को फिर से यहाँ पर SQ स्क्वायर्स में यहाँ पर ऑब्जेक्ट चलाएंगे फॉर ईच। तो यहाँ पर स्क्वायर डॉट EFOR फॉर ईच। और अब यहाँ पर फॉर ईच में क्या कर देंगे, फॉर ईच, और यहाँ पर जाएंगे नीचे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर करंट प्लेयर को कर देंगे CU, अगर करंट प्लेयर, और इक्वल टू कर देंगे डॉट TEXT टेक्स्ट कंटेंट, और इक्वल टू कर देंगे डबल कोट, ब्लैंक कर देंगे इसे, इसका टेक्स्ट कंटेंट जो है ब्लैंक कर देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर करो करंट प्लेयर को ऐड कर देंगे, यहाँ पर करंट प्लेयर। अब आप देखोगे जैसे मैं कुछ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर शायद एरर तो नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर एरर भी नहीं है, और ये एरर है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हमारा ब्लैंक नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसे गेम ओवर को यहाँ पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारा गेम ओवर भी ब्लैंक नहीं हुआ। और यहाँ पर हम जाएंगे LET लेट, और यहाँ पर गेम ओवर को फॉल्स कर देंगे। अब गेम ओवर, और इक्वल टू कर देंगे FALAC फॉल्स। और यहाँ पर जो हमारा है ना इसे लेट में नहीं कर देंगे, इनको अपडेट करवाना है हमें ना। तो यहाँ पर इसको अपडेट करवाना है, क्योंकि हमें तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है, हमारा वेरिएबल ऑलरेडी बना है, इससे सिर्फ अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर लेंगे इस तरह से,
और ये आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से लेंगे और ये आ चुका है। जैसे हम कुछ ऑन करेंगे, अभी वो ऑन है तो हमने एक्स को ऑन करवाना है। अभी ड्रॉ हो गया, अब ड्रॉ है तो अब इस बार एक्स को ऑन कराएंगे। तो ये एक्स हमने ऑन किया और ये एक्स आ चुका है, तो ये एक्स ऑन। अब इसका जो अब टेक्स्ट है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इनको भी चेंज करवाएंगे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसे ड्रॉ बटन पर क्लिक होगा तो जो सा भी टैक्स हो, यहाँ पर जो हमारा टैक्स है इसको अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट हमारा क्या है, टी टेक्स्ट 0 है। तो इसे क्या करेंगे, इसका जो INN इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 हमारा जो है वो PLAYER प्लेयर 1 है, तो वहाँ पर 1 शो करवाएंगे। और दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है DOS डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये दूसरा आईडी को TXT ये 1 है, तो इसमें प्लेयर 2 करवाएंगे। डॉट INN इनर टेक्स्ट इक्वल टू कर देंगे डबल कोट PLAYER प्लेयर, और ये हमारा है 2, तो इसे 2 सब करवाएंगे PLAYER। तो यहाँ पर R देंगे, प्लेयर 2 को ऑन करवाएंगे। अब जो भी प्लेयर आप ऑन करेगा ना, वो हमारा अपडेट यहाँ पर एक्स आ गया। अभी ये वो एक्स वन हुआ तो ये एक्स आया, अब वो वन हुआ तो वो हो गया। अब ड्रॉ करेंगे मैच को यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्रॉ करवाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे ड्रॉ दिस मैच हो चुका है। और उससे पहले यहाँ पर हमने कुछ क्लिक भी नहीं किया और उससे पहले ही हमारा मैच ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि अभी इस पर क्लिक करने पर भी हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मैच ड्रॉ हो चुका है। ये बैंक घर जो है वो ये बोर्ड अभी ब्लैंक है, तो ये ड्रॉ हो चुका है। और अब हमारे पास ये मैसेज भी ड्रॉ हो चुका है। अब रीसेट पर क्लिक करेंगे, प्लेयर 1 प्लेयर 2, और यहाँ पर अपडेट भी आ चुका है। 3 बार विन हुआ, 3 बार एक्स विन हुआ, 3 बार ओ विन हुआ और 1 बार मैच ड्रॉ हुआ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में आपने पूरा गेम टिक टॉय गेम बनाना सीख लिया और हर कंडीशन को मैंने आपको चेक करके भी बताया किस कंडीशन में क्या काम परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इसके लिए हमारा वीडियो को एक लाइक कीजिए और अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन कोडिंग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कोड जावास्क्रिप्ट आपको सिखाया जाएगा और आप इसके बाद एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो। तो कोर्स करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, तो कॉल करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।